नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीजे जीएल टेक्निकल में। आप देख रहे हो वेब का मेरे पास मतलब डीजे एक्स करके 4500 वाट एम्पलीफायर है जो कि एवी क्लास का है। ये शायद मेरे पास 1.5 साल के बाद आया है और इसका वीडियो शायद मेरे चैनल पे है, शॉर्ट है या फुल है मुझे पता नहीं है वो किस समस्या से आया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें मैं आपको समस्या पहले दिखा देता हूँ। ये एम्पलीफायर ऑन हो गया लेकिन एम्प ऑन इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा, खाली फैन इसके ऑन है, देख लीजिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक्टिव नहीं हुआ है, ऐसा मैं अंदाज़न एक अनुमानित बोल रहा हूँ। पहले मैं वोल्टेज चेक करूँगा, यदि वोल्टेज हमारे दोनों बोर्ड में नहीं आ रहे होंगे तो शो है जाहिर सी बात कि ट्रांसफार्मर पे करंट आ नहीं रहा होगा या ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बने रहिए मेरे साथ, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। ठीक है, अभी हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं सॉरी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। थोड़ा सा वीडियो स्किप करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, एम्पलीफायर अभी भी ऑन है। अभी मैंने मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे रखा है। ये मैं चेक करता हूँ इस पर वोल्टेज, ये देख लीजिए इधर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है मीटर पे। अब हम ऐसे ही इधर चेक करेंगे, इधर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, मेन तो इसकी एसी सप्लाई देखना पड़ेगी कि पहले इसके अंदर एसी जा रहा है या नहीं, क्योंकि एसी नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है डीसी ये ट्रांसफार्मर नहीं निकालेगा। तो इसके लिए हमें ये वाली लाइन, ये जो मेन दिख रहा है ना आपको लाल वायर, ये एसी के हैं, इन्हें चेक करना पड़ेगा कहीं जहाँ पे भी गए हुए हैं स्विच से। फिर मैं आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एसी सप्लाई का जो मैंने रेड वायर आपको दिखाया एसी सप्लाई का है और एसी सप्लाई यहाँ से गई हुई है। इसके लिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है ना, तो ग्राहक ने बहुत घबराहट में लेके आया कि ये हमारा एम्पलीफायर ऑन है लेकिन आवाज़ छोड़ दी चलते चलते। जाहिर सी बात है पंखे एसी हैं तो इनको करंट मिल रहा है, एसी का डायरेक्टली पंखे चल रहे हैं, मीटर भी एसी है तो इसलिए मीटर चल रहा है, लेकिन एक्टिविटी हमारे ट्रांसफार्मर में नहीं हो रही है। ट्रांसफार्मर में यानी कोई एसी करंट नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ से पहले सबसे पहले फ्यूज चेक करना पड़ेगा। फ्यूज यदि शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं रहेगा, करंट नहीं जाएगा। और मैं आपको ये दिखा दूँ थोड़ा जूम करके कि ये फ्यूज शॉर्ट हो गया है हमारा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट हो गया है ये फ्यूज और इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पे मीटर को रखा है, नाप के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देख लीजिए, ये बजर मोड है। अभी हमने एक प्रॉड यहाँ पे लगाया है, एक प्रॉड, ये कोई शो नहीं हो रहा है, ये फ्यूज ख़त्म है। तो हम नया फ्यूज डालेंगे, फिर देखेंगे कि फ्यूज उड़ा किस कारण। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई समस्या बोर्ड में होगी, या मॉसफेट शॉर्ट होंगे या रेक्टिफायर शॉर्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बने रहिए मेरे साथ, स्किप मत करिएगा वीडियो समझ में नहीं आएगी नहीं तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने 20 एम्पियर का फ्यूज लिया है और ये 20 एम्पियर का नया फ्यूज मैं डाल के देखता हूँ एम्पलीफायर को ऑन करके कि हमारा एम्पलीफायर ऑन होता है या फॉल्ट बताएगा तो हमारा जो है सीरीज बल्ब पूरा ग्लो करेगा। आपको मैं एक एक पॉइंट इसलिए बताता हूँ पर आप वीडियो को पूरा देख नहीं पाते हो। रिपेयरिंग के वीडियो चाहे मेरे हों या किसी के भी पूरे देखने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए हमने सब कुछ ऑन कर दिया, अब हम स्विच ऑन करते हैं और ये देख लीजिए, यानी हमारा एम्पलीफायर, ये देख लीजिए पंखे भी रुक गए हैं, यानी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ठीक है, अब ये शॉर्टिंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर है एक चैनल के निकाल के देखना पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दो रेक्टिफायर अलग अलग हैं तो अलग अलग चैनल भी आपको दिख ही रहे हैं वीडियो में। पहले हम एक चैनल का निकाल के देखते हैं, यदि इसके कोई मॉसफेट शॉर्ट होंगे या रेक्टिफायर शॉर्ट होगा तो अभी पकड़ आ जाएगी। ये एक सीधा सिंपल फंडा बता रहा हूँ मैं। तो पहले हम ये वाले वायर को हटा के देखते हैं यहाँ से। अब एम्पलीफायर को चालू करके देखते हैं, ये देख लीजिए अभी भी शॉर्ट है, यानी कि इधर भी कोई फॉल्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें इधर के भी वायर हटाना पड़ेंगे।
थोड़ा धीमा चल रहा है मेरा। ये एम्पलीफायर ऑन हो गया है, माने कि ये वाले चैनल में दिक्कत है, देख लीजिए सब कुछ ऑन हो गया है। एम्प ऑन, ये फॉल्ट का लाइट बता रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर कोई ना कोई फॉल्ट है ना। तो हम पहले तो ये वाले को लगा देते हैं, हो सकता है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम फिर से एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, यानी कि हमारा एक चैनल ओके है। इस चैनल में हमारे फॉल्ट है, तो हम फॉल्ट ढूंढेंगे दोस्तों कि मॉसफेट फॉल्ट है या हमारा ड्राइवर बोर्ड फॉल्ट है ना। तो इसके लिए अभी मुझे एक एक करके मॉसफेट पहले तो चेक करना पड़ेंगे, फिर ही मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, अभी स्किप करूँगा मैं वीडियो और एक सिंपल तरीका बताऊँगा ड्राइवर बोर्ड हटा के, कि पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये वाले बोर्ड में फॉल्ट है या ये वाले बोर्ड में। देखो ये जो हमारा 2K2 ड्राइवर बोर्ड, ये बहुत अच्छा ड्राइवर कार्ड है। अधिकतर 2000 से ऊपर जितने भी एम्पलीफायर आते हैं उनमें यही यूज़ होता है। तो इसमें सीधी सिंपल एक रिवील लगी हुई है, रिवील को हम हटा के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा ड्राइवर बोर्ड फॉल्ट है या ये फॉल्ट है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक बार तो एम्पलीफायर को ऑन करेंगे, ठीक है, फिर ये वाले वायर यहाँ पर लगा के वापस सप्लाई में देखेंगे। अगर जो ड्राइवर बोर्ड फॉल्ट है और ये सप्लाई ओके है, तो जैसे हम ये वायर सोल्डर कर देंगे ना, तो हमारा जो एम्पलीफायर है ऑन हो जाएगा, सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा था वो बंद हो जाएगा। और हम अगर जो इसको लगाते हैं और सीरीज बल्ब एकदम ग्लो करता है, तो समझ लीजिए हमारे ड्राइवर कार्ड में दिक्कत है। पहले हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तभी ये वायर लगाएंगे। ठीक है, ये एम्पलीफायर ऑन किया मैंने, एक रिले अभी कट नहीं हुई है, मतलब उधर भी कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पहले तो ये वायर लगा देता हूँ। काफ़ी सावधानी के काम होते हैं, क्योंकि हमारे कैपेसिटर फुल चार्ज होते हैं ना, इसलिए बार बार ये स्पार्क मार रहा है। ठीक है, अब हम एक बार और ओके चला के देखते हैं। ये देख लीजिए, यानी कोई ना कोई मॉसफेट फॉल्ट है, हमारा ड्राइवर बोर्ड ओके है। ठीक है ना दोस्तों, सीधा सिंपल फंडा है चेक करने का। अभी ये वायर निकले थे तब ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ था, इससे पहले जब यहाँ पे लगा था तब। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये वायर हटाता हूँ, ठीक है, ये वायर हटा दिए, ये वायर हटा दिए मैंने, और ये ड्राइवर कार्ड को सीधा लगा देता हूँ वापस, जैसे कि तैसे। अब करते हैं हम एम्पलीफायर ऑन। एम्पलीफायर स्टार्ट हो गया है। 101% हमारे मॉसफेट कोई ना कोई फूके हुए हैं। ठीक है, अब हमको करना है, ढूंढना है कि कौन सा मॉसफेट फूके हुए हैं, इसलिए हमें एक एक से चेक करना पड़ेंगे। चेक करने के लिए सीधा सिंपल तरीका मैंने और भी वीडियो में बताया, थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है यदि नए हैं तो, क्योंकि मैं तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं इनमें भी चेक कर लूँगा, लेकिन मैं नए लड़कों के लिए बता रहा हूँ। थोड़ी सी सिंपल जानकारी है कि ये 10 ओम्स के और ये हमारे E5 वाट के जो लोड रेजिस्टेंस है, इनको हटा लें अपनी जगह से एक एक पॉइंट और फिर चेक करें, आसानी से पकड़ में आ जाएगा कौन सा मॉसफेट गड़बड़ है। नहीं तो ये लगे हुए होंगे ना, तो यदि एक गड़बड़ होगा तो पूरी सीरीज गड़बड़ बताएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा ड्राइवर बोर्ड वगैरह सब ओके है, हमारे मॉसफेट ज़रूर कोई ना कोई फूके हुए हैं, तो हमको ढूंढना है कौन सा मॉसफेट गड़बड़ है। तो दोस्तों हमारे जो ड्राइवर बोर्ड है ये तो ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन यहाँ से ये सर्किट जो है लूज़ है, ये पत्तियाँ कभी हल जाती हैं तो एकदम गुनगुन करता है एम्पलीफायर और ऑन नहीं होता। अब रही बात इसके मॉसफेट की, तो ये चारों मॉसफेट हमारे भाई ने नए डाले हैं, छोटू ने। मैं आज उसको काम बता रहा हूँ कि आसानी से एम्पलीफायर कैसे सुधारे, क्योंकि मैं कभी कभी रह नहीं पाता हूँ। ये 3 1943 थे, इधर भी रखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ तुमको। शायद 3 1943 थे और बाकी 5200 थे। ये कौन सा है, 5200 है ये, और इसमें 3 1943 थे ये, और 4 5200 चेंज किए हैं। फिर भी इसमें क्या हो रहा था मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा था, ये कभी कभी आवाज़ पकड़ लेता था, कभी घुन घुन की आवाज़ करता था, क्योंकि इसमें बेस वोल्ट माइनस जो है हमारा माइनस सप्लाई
नहीं जा पा रही थी। तो मैंने उनको बताया अभी वो तुम्हारे सामने ये काट के वायर तीनों, ये ग्रीन, येलो और ये ब्लू वाला जो वायर है ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पार्क हो के ये सर्किट जो है जल गया है। तो कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर हम इसको आपको एक छोटी सी टेस्टिंग देंगे। अब हम येलो वाला काटेंगे, पहले हरा वाला काट के लगा दिया है। ये देख लीजिए, हरा वाला डायरेक्ट सोल्डर कर दिया है यहाँ से हटा के। अब ये येलो वाला सोल्डर करेंगे। चिमटी या लाइनर मार दिया करो बीच में पॉइंट पे। शॉर्ट तो नहीं हो रहे? नहीं। ये लाइनर मार दो दोनों पॉइंट के बीच में। सही लगा है? सही लगा। अब नीला वाला लगा दो। इसकी हिटसिंग नहीं कसी है क्या? कसी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, अगर जो आप भी आसानी से सीखना चाहते हो तो देखिए, मैं हूँ या यूट्यूब पे कोई भी बंदा मैकेनिक हो, उसके हर वीडियो को बिल्कुल स्किप करके आगे पीछे करके देखिए, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। इनडायरेक्टली तो कोई बताता नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना आसानी से सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ उतना शायद ही कोई समझाता होगा, और एकदम देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। बस तो दोस्तों ये वायर साले सोल्डर कर दिए हैं सारे वायरे, ये तीनों वायर। अब एम्पलीफायर ऑन करके देखो, ये अभी भी गुनगुन की आवाज़ आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने इसके सारे वायर जो है काट के ये सॉकेट से इधर पीछे साइड लगाया है। ये ठीक से दिखा दूं मैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सॉकेट में दिक्कत तो थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि ये एकदम से ये फॉल्ट का लाइट बंद भी नहीं हो रहा था, और फिर से चलते चलते हामिंग आने लगती थी, और जो है हमारा सीरीज बल्ब ग्लो करने लगता था। माने कि ये शॉर्टिंग तो हटा दी थी हमने, जो मॉसफेट की शॉर्टिंग है ये हटा दी थी, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने ध्यान से देखा तो इसकी जो ये 14 वोल्ट की सप्लाई है, ये जो हमारे रिले को कट करती है, इसमें किसी ने 24 वोल्ट का रिले लगा रखा है, पहले कहीं पे रिपेयर हुआ था जहाँ पे। तो ये जो 14 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रही थी। अब ये ड्रॉप क्यों हो रही थी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि ये मेन सप्लाई है, अगर जो ये सप्लाई चालू नहीं होगी तो ये रिले कट नहीं होगा, और जब ये रिले कट नहीं होगा तो क्या होगा पता है तुमको, आवाज़ हमारी स्पीकर में नहीं जाएगी। तो मैंने जब इसके वोल्टेज नापे तो ये वोल्टेज एकदम ड्रॉप 0 कर रहा था। फिर मैंने गौर से इसके ट्रांजिस्टर को देखा, तो ये देख लीजिए 139 लगा हुआ है, ये फूटा हुआ लग रहा है ना आपको, ये निशान फूटा हुआ, ये दरअसल सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, और इसका एक पिन भी कट गया था, मतलब ये जल चुका था। फिर मैंने ये नया डाला, नया डालने के बाद भी ये शॉर्टिंग जो है ख़त्म नहीं हुई थी। ये मैंने नया डाला, ये शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुई थी। तो फिर इसके साइड में ही इधर ये एक A42 करके ट्रांजिस्टर आता है, जो ऑडियो बोर्ड में भी लगता है। मैं गौर से दिखाने की कोशिश करूँगा, यदि दिखता है तो ठीक है। A42 दिख रहा होगा मेरे को, उम्मीद है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा आज खुद को ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये A42 है, तो ये वाले मैंने ट्रांजिस्टर बदले, और ये फॉल्ट का लाइट जो है ऑफ हो गया, माने हमारा रिले काम करने लगा। 14 वोल्ट की जो सप्लाई शॉर्ट हो रही थी वो एकदम सिंपली तरीके से, इजी तरीके से वर्किंग करने लगी, है ना। तो ये सप्लाई, ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपका रिले कट नहीं हो रहा तो पहली बात तो रिले भी ख़राब हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको सप्लाई नापना ज़रूरी रहेगा, और यदि सप्लाई ड्रॉप हो रही है तो भी रिले ख़राब हो सकती है। नहीं तो ये दोनों जो स्विचिंग करते हैं ट्रांजिस्टर सप्लाई को, ये दोनों जो है ट्रांजिस्टर भी चेक कर लें, और ये जो 14 वोल्ट का जीनर लगा है इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करके आप रिपेयर घर पे भी मेरे इस वीडियो को देख के कर सकते हो। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है, ये जो है ना हमारी रिले वाली प्लेट, क्योंकि यहीं से ये सारी LED जो है एम ऑन की, फॉल्ट की, और ये पावर ऑन की, ये ब्लिंकिंग करती है ना।
तो मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ एम्पलीफायर को। इसके लिए मेरे को जो है हमारा ऑडियो बोर्ड को थोड़ा सा सेफ्टी के साथ इधर रखना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट फिर से हो जाएगा। तो देखिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, ये डायरेक्ट लगा दिया है एम्पलीफायर और ये ऑन कर दिया। ठीक है, एकदम एम्पलीफायर ऑन हो गया हमारा। और रिले की भी आवाज़ एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है। यदि आपको सुनाती होगी तो मैं आपको एक बार कैमरा खड़ा करूँगा थोड़ा सा आवाज़ सुनाने के लिए। खाली आई आवाज़ कट से। तो ये हमारे ऐसे तरीके से दोनों रिले काम कर रहे हैं दोस्तों। और मैं तुमको अब एक छोटी सी टेस्टिंग दे देता हूँ इसके गाने चलाने की, जो है सॉन्ग और ऑडियो क्वालिटी की, कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम एम्पलीफायर को फिर करते हैं ऑन, और यही वाला जो शॉर्टिंग था इसका वॉल्यूम